तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो व्हाट इफ के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है व्हाट इफ गोकू वाज बॉर्न एज अ डिस्ट्रॉयर। दोस्तों, इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपने चैनल पे बना दिया है और आज मैं इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप लोग पार्ट 1 देख के हैं, तभी आप लोग को पार्ट 2 समझ में आएगा। और पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो पहले जाके आप लोग पार्ट 1 जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे वीरस एक बच्ची की वजह से अपने डिस्ट्रॉयर के पद को छोड़ना चाहता है और वो विश को बोलता है कि मैं सब यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर नहीं रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह इस यूनिवर्स का कोई और डिस्ट्रॉयर बन जाए। और उसके बाद वीरस सुपर ड्रैगन बॉल से ये विश मांगता है कि किसी बच्चे को उसकी ही जितनी ताकत और उसी के जितना डिस्ट्रक्शन का पावर दे दिया जाए। और कैसे उसके बाद वो लोग गोकू को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद विश गोकू और पटाटा को बोलता है कि तुम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए प्लैनेट अर्थ पे जाओ, क्योंकि गोकू तुम्हारी जर्नी की शुरुआत उसी प्लैनेट से होने वाली थी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आज के पार्ट 2 की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि विश ने गोकू और पटाटा दोनों को बोला कि तुम दोनों की जर्नी का शुरुआत अब इस प्लैनेट अर्थ से ही होगा और इस जर्नी को ख़त्म करने के बाद गोकू तुम एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉयर बन जाओगे इस यूनिवर्स के। और उसके बाद गोकू बोलता है कि थैंक यू विश, तुम्हारी ही वजह से आज मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ और अगर शायद तुम और लॉर्ड वीरस नहीं होते तो पता नहीं मैं आज कितना कमज़ोर या फिर कैसा होता। उसके बाद विश बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है गोकू, तुम्हारी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था कि तुम इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बनो, इसीलिए तुम अभी इस जगह पे हो। और उसके बाद गोकू और पटाटा प्लैनेट अर्थ पे चले जाते हैं। और दोस्तों, जैसे ही वो दोनों प्लैनेट अर्थ पे जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पे कामी से मिलने जाते हैं, क्योंकि वही इस अर्थ का गॉड है, मतलब प्लैनेट अर्थ का गॉड है। और कामी के पास जाते ही कामी जैसे ही गोकू और पटाटा को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने आज तक अपने पूरी इंटायर लाइफ में इतना ज़्यादा पावर लेवल किसी के अंदर महसूस ही नहीं किया था। और क्योंकि गोकू और पटाटा दोनों के ही पास गॉड की होती है तो कामी उन दोनों को देख के सबसे पहले तो अपना सर झुका के उन्हें इज्जत देता है और बोलता है कि आप दोनों कौन हैं और आप लोग इस प्लैनेट पे क्या कर रहे हैं। तभी गोकू बोलता है कि मैं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए इस प्लैनेट पे आया हूँ और इसके बाद मैं इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ। ये सुन के दोस्तों कामी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद बोलता है कि आप इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर बनने वाले हैं, मतलब आप हम लोग से सबसे ऊपर हैं माय लॉर्ड। तभी गोकू बोलता है कि मुझे इतनी इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इस यूनिवर्स का मॉर्टल ही हूँ। तो गॉड बनने के बाद भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि कोई मेरे नीचे हो, मैं सबको अपने बराबर ही मानता हूँ। तो ये बात सुन के दोस्तों कामी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि आप जाके हमें इस यूनिवर्स का एक ऐसा डिस्ट्रॉयर मिलने वाला है जो कि हम सबको एक बराबर मानता है। और उसके बाद दोस्तों कामी गोकू से एक हेल्प मांगता है और बोलता है कि क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। तभी गोकू पूछता है उनसे कि क्या हुआ है। तो कामी उसे बताता है कि दरअसल पहले इस प्लैनेट पे एक किंग पिकलो नाम का शख्स था जो कि मेरा ही एक दूसरा पार्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था, पर कुछ अर्थलिंग और मैंने मिल के उसे किसी भी तरह से ख़त्म कर दिया। पर उसने ख़त्म होते ही एक को रिलीज किया था और उस एक से फिर से एक पिकलो निकला है जो कि जूनियर पिकलो है और वो उस किंग पिकलो से भी ज़्यादा ताकतवर है और अभी वो इस धरती पर तबाही मचा रहा है और अभी किसी के पास भी इतना ताकत नहीं है कि कोई उसे रोक पाए। पर क्योंकि आप लोग का पावर लेवल मुझे लगता है इतना है कि वो आप लोग को छूने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, आप लोग की पावर लेवल इतनी ज़्यादा है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। तभी गोकू बोलता है कि ठीक है, मैं उसे जा रहा हूँ रोकने। पर तभी कामी गोकू को रोकते हुए बोलता है आप उस पिकलो को ख़त्म मत करिएगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके साथ साथ मैं भी मर जाऊंगा और इस प्लैनेट के ड्रैगन बॉल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तभी गोकू बोलता है कि ठीक है। और उसके बाद जैसे ही पटाटा और गोकू पिकलो के सामने जाते हैं उसे रोकने के लिए, तभी वो देख लेता है कि पिकलो से कुछ अर्थलिंग्स अभी भी लड़ रहे होते हैं और पिकलो से जो अर्थलिंग्स लड़ रहे होते हैं दरअसल वो टीएन, मास्टर रोसी, यामचा, चीची और ऑक्स किंग होते हैं। और उसके बाद गोकू देखता है कि पिकलो मास्टर रोसी पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही चीची उन्हें बचाने के लिए आती है तभी पिकलो चीची पे भी एक की अटैक कर देता है और गोकू ये देख लेता है कि अगर ये की अटैक उसे लग गया तो वो मर जाएगी। तो गोकू एकदम से उस अटैक के सामने जाके उस अटैक को रोक देता है और पिकलो बोलता है कि तुम कौन हो और तुमने मेरे अटैक को कैसे रोका। तभी गोकू बोलता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। तभी पिकलो बोलता है कि लगता है कि तुम इस प्लैनेट पे अभी नए नए आए हो, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, वरना तुम मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते।
और उसके बाद पिक्लो गोकू पे कस के की अटैक करता है और उसे स्पीड में जाके एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर ये दोनों ही अटैक पिक्लो का फेल हो जाता है क्योंकि गोकू बहुत ही आराम से उसके अटैक को रोक देता है। और जैसे ही पिक्लो उसे पंच मारने जा रहा होता है तभी गोकू अपनी सुपर स्पीड में जाके पिक्लो को एक पंच मारता है और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। और ये देख के मास्टर रोशी, ऑक्स किंग, टीएन और चीची और यामचा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा आ गया है जो पिक्लो को हरा सकता है आराम से। पिक्लो वापस से होश में आता है, वो फिर से गोकू पर अटैक करने जाता है, पर तभी अचानक से पटाटा उसे रोक लेती है और उस पर एक की अटैक करके उसे फिर से बेहोश करके कामी के पास लेके जाती है। और उसके बाद दोस्तों कामी पिक्लो को सील करने ही वाले होते हैं, तभी गोकू उन्हें रोक के बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो कामी बोलता है कि मैं इसे सील करने जा रहा हूँ ताकि वो अभी इस प्लेनेट पे और भी डिस्ट्रक्शन को ना फैला सके, मतलब इस प्लेनेट पे और भी तबाही ना मचाए। तभी गोकू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसे सील कर देंगे तो ये हमेशा के लिए इसी में कैद होकर रह जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी को एक कैद में बिताए। आप इसे ऐसे ही छोड़ दे, मेरे होते हुए और पटाटा के होते हुए ये कभी भी इस प्लेनेट पे ज़्यादा तबाही कभी नहीं मचा पाएगा। और उसके बाद दोस्तों पिक्लो गोकू से बोलता है कि तुम मुझे अभी भले ही छोड़ दो पर मैं तुम्हें एक न एक दिन ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद गोकू बोलता है कि ठीक है, उसके लिए तुम्हें पहले ट्रेनिंग करनी होगी। और उसके बाद दोस्तों पिक्लो ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, पर उसे कुछ ही समय में समझ में आ जाता है कि गोकू से वो नहीं जीत पाएगा। और गोकू दोस्तों उससे डेली मिलने जाता है और बोलता है कि क्या तुम आज ताकतवर बन चुके हो पिक्लो कि मुझे हरा सको। तभी गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर हराऊंगा। उसके बाद दोस्तों गोकू बोलता है कि अगर तुम्हें ताकतवर होने में इतना ही ज़्यादा दिलचस्पी है तो मैं खुद तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें ताकतवर बनने में मदद करूंगा। और ये सुन के पिक्लो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मैं इसी के साथ ट्रेनिंग करके इससे ज़्यादा ताकतवर बन के इसे मार दूंगा। पर दोस्तों दरअसल सच्चाई तो ये होती है कि गोकू उसे जान के ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो उसके मन को बदल सके और धरती का एक रक्षक बना सके, जो कि धरती को किसी भी तबाही से बचा सके। उसके बाद दोस्तों पिक्लो कंटिन्यू 3 साल तक गोकू के साथ ट्रेनिंग करता है और इस टाइम पे दोस्तों पिक्लो के पास भी गॉड की आ चुकी होती है। और दोस्तों एक बात और जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो चीची इस यूनिवर्स में होती है वो गोकू को इतना ज़्यादा ताकतवर देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वो भी पिक्लो के साथ साथ गोकू से बेगिंग करती है कि क्या तुम मुझे भी ट्रेन कर सकते हो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इस प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए। दोस्तों दरअसल पिक्लो को तो गोकू खुद ट्रेन करना चाहता था, पर चीची ने क्योंकि गोकू से रिक्वेस्ट की थी उसे ट्रेनिंग देने के लिए, तो गोकू उसे भी ट्रेनिंग देने के लिए रेडी हो जाता है। और 3 साल तक गोकू के साथ पिक्लो और चीची की ट्रेनिंग करने की वजह से पिक्लो के पास तो गॉड की होती है, पर चीची क्योंकि एक ह्यूमन होती है तो उसके पास अभी गॉड की तो नहीं आई है, पर वो अभी इस समय इस प्लैनेट की सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स है जिसकी पावर लेवल अभी ही 10,000 के पास है। पिक्लो के पास क्योंकि अभी गॉड की है तो गोकू और पटाटा के पास इस प्लैनेट पर भी सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता है। और उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते कुछ साल और बीत जाते हैं और गोकू चीची से शादी कर लेता है क्योंकि उसे चीची बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और चीची को भी गोकू बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और उसके बाद दोस्तों गोकू और चीची का एक बेटा होता है जो कि गोहान होता है। कुछ समय बाद दोस्तों सभी लोग एक साथ वापस से मिलने के लिए मास्टर रोशी के आइलैंड पे जाते हैं। तभी अचानक से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि धरती की तरफ एक स्पेस स्पॉट आ रहा होता है। पर दोस्तों आज का हमारा व्हाट इफ गोकू वाज बोर्न एज ए डिस्ट्रॉयर का पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही और भी वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे बताएं कि उस स्पेस स्पॉट में